हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर में। कल हमने आपको 1813 और 1833 के क्वेश्चन कराए थे और लास्ट में हमने आपको की पॉइंट भी दिए थे। एक मैप बना के भी दिया था कि कैसे उनको हम क्या करें, जोड़ें। उसी तरीके से आज हम नई चार्टर लेकर आए हैं 1853 का और 1858 का अधिनियम। इसको हम पढ़ते हैं, उसी क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या है उनके की पॉइंट्स देंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई तो 1853 में। ठीक, हमने पहले बताया था कल 1833 में क्या हुआ, एक असफल प्रयास किया गया लेकिन ये सफल नहीं हुआ। अब देखो इसके लिए क्या है, एक मैकाले समिति का भी गठन किया गया। मैकाले समिति का गठन किया गया जिसकी अनुशंसा पे क्या है, ये बनाए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में संसदीय व्यवस्था की नींव किस अधिनियम के तहत मानी जाती है? तो ये 1853 के तहत मानी जाती है। पहली बार विधान परिषद का गठन हुआ। विधायिका और कार्यपालिका को, ये भी बहुत पूछा जाता है, विधायिका और कार्यपालिका को अलग अलग किया गया, यानी पृथक्करण किया गया। अलग नियम अलग बनेंगे और उनको लागू अलग किया जाएगा। ठीक, और इसमें क्या है, पहले से 6 सदस्य होते थे और इसमें 6 सदस्य और बढ़ा दिए तो कुल सदस्य कितने हो गए, 12। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1853 के एक्ट के तहत गठित भारतीय विधान परिषद में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 12 सदस्य थे। 6 पुराने 6 नए विधायी सदस्य मिलकर कुल कितने हो गए, 12 सदस्य हो गए। अगला क्वेश्चन ये है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके 1858 के एक्ट के हैं। 1858 जो अधिनियम था, उस अधिनियम को इलाहाबाद में कैनन के द्वारा पढ़ाया गया। सीधे सीधे इस समय तक महारानी का शासन, 1857 क्रांति के बाद भारत का शासन सीधे महारानी के हाथों में आ गया। जो प्रशासनिक क्षमता कंपनी को दी गई थी वो भी ले ली गई। व्यापार और वो तो 1833 में खत्म ही कर दिया गया था और भारतीयों के साथ वादा किया गया कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपके धर्म में कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। ये सब वादा किए। राजाओं को भी कहा कि हम हड़प नीति और इन सब के तहत आपके राज्यों को जैसी स्थिति है वैसी ही रहने देंगे। तो इसी अधिनियम को हम देखते हैं। भारत के बेहतर शासन के लिए अधिनियम किसे कहा जाता है? तो इसे 1858 का अधिनियम कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने शासन सुधारने के नाम पर यह एक्ट लाया। ठीक, तो ये क्वेश्चन, बेहतर शासन के लिए अधिनियम किसे कहा जाता है? तो 1858 के लिए। इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। ये है आपका भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक, सीधे ब्रिटिश महारानी के अधीन आ गया। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। इनको क्या है, ये अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं और पहले वायसराय भी हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि वो गवर्नर का पद खत्म हो गया तो ये उस पद पे थे, और जब वायसराय का शुरू हुआ तब भी ये थे, तो ये पहले हो गए और उसके अंतिम हो गए। 1858 के अधिनियम द्वारा गठित भारत परिषद में कुल कितने सदस्य थे? तो ये 15 सदस्य थे जिसका सचिव होता था, और सचिव सीधे सीधे क्या है, ब्रिटिश संसद के लिए उत्तरदायी था। ब्रिटिश संसद के लिए उत्तरदायी था। ठीक, ये क्या था, ये इसको नियुक्त किया जाता था भारत से। इसको भारत के जो कोषा था उससे इसको पैसा दिया जाता था, लेकिन ये रहता ब्रिटेन में था। देखो 18 की नियुक्ति सम्राट और 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जानी थी। कुल मिला के इसमें कितने सदस्य थे? 15। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 द्वारा शुरू किए गए द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो ये भी कौन सा है? 1858।
इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को खत्म कर दिया गया, ये भी पूछा जाता है। भारत सचिव का पद किसके प्रति जवाबदेह था? तो ब्रिटिश संसद के तहत क्या था? जवाबदेह था। 1858 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में कंपनी के शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही बात है। 1833 में क्या किया गया था? जो व्यापार था उसको खत्म किया गया था, लेकिन इसमें आके क्या हो गया? कंपनी का शासन ही समाप्त कर दिया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? नहीं दी गई। 1861 में दी गई थी ये, तो ये क्या हो गया? गलत। भारत सचिव की परिषद केवल एक सलाहकार संस्था थी, ये भी बात सही है। तो ये अध्यादेश जरूर याद कर लें, 1861 के में ये दिया गया था, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के एक्ट में दी गई थी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में किसने पढ़कर सुनाया? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया। 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा पढ़ी गई थी। अब देखो बदलाव क्या हुए। पद सर्वोच्च सत्ता कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 से पहले। बाद में कौन हो गया? ब्रिटिश क्राउन। कभी कभी लोग गांव गांव में भी ऐसे पूछ लेते हैं, बताओ और कब आओ उनको शासन अंग्रेजन का, तक कब आया? 1858 के बाद। उससे पहले कौन कर रही थी? कंपनी। मुख्य अधिकारी गवर्नर जनरल। इधर क्या बन गया? वो वायसराय। तो जो पहले कैनिंग था वो कौन था? गवर्नर जनरल। और फिर कौन हो गया? वायसराय। नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी, 4 सदस्यीय थी ये। फिर इसमें क्या हो गया? भारत सचिव। इसमें कितने हो गए? 15। ठीक है, तो ये मतलब बदलाव है इसमें सीधे सीधे। फिर ये 1857 क्रांति के बाद 1858 कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? 1858 के द्वारा समाप्त किया गया। भारत सचिव का पद किसके तहत शुरू किया गया? 1858। चाहो तो आप इसको ऐसे भी शॉर्ट नोट्स में बना सकते हो। 1858 सचिव का पद, सचिव का पद। ठीक है, एक पॉइंट ऐसे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या करोगे? वायसराय बनाया, तो वायसराय के लिए कैनिंग लिख लो आप, और शॉर्ट तो याद रहेगा सचिव कैनिंग। ठीक है, द्वैत शासन खत्म, द्वैत शासन समाप्त। ऐसे क्या है, हम शॉर्ट नोट्स इनके बना सकते हैं। ठीक, और सचिव के लिए यहाँ कोष्टक में 15 लिख लो, तो इससे क्या हो जाएगा? इन्हीं 3-4 बातों से क्या है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही उसका बना लो आप 1853 वाला। 1853 का शॉर्ट नोट्स ऐसे बनेगा। खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता, कार्यपालिका और विधायिका, ऐसे करके बराबर लगा के अलग अलग कर दो। विधायिका ये क्या हो गई? अलग अलग हो गई। ठीक है, विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन, यही इसमें पॉइंट हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। जब संसदीय व्यवस्था, विधान परिषद हो जाएगा तो ये तो नेचुरल सी बात है, विधान मतलब संसदीय व्यवस्था शुरू होगी। और एक एक ज्यादा करो तो ये 12 सदस्य। तो इतने ही पॉइंटों से क्या है, ये पिक पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं। इससे आपका एग्जाम बड़े आसानी से निकल जाएगा, क्वेश्चन ये वाले सॉल्व हो जाएंगे। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।